खान सर जो है इस बेटी को अफसर बना देते हैं। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। और पिताजी भी साथ में भावुक नहीं है, ये तो प्रेम का आंसू है। इतनी बड़ी अधिकारी बनी हैं आप, तो आपको पूरे समाज को ले जाना है। पिताजी का सपना पूरा किए। बीपीएससी में इनका चयन हो गया है। क्या बन गई हैं आप? लेबर एनफोर्समेंट और ऑफिसर। इससे पहले क्या करती थी? मर्चेंट नेवी में 3rd ऑफिसर थी। जैसे इन्होंने अपनी बेटी पे भरोसा दिखाया है, और जितनी बेटियां हैं सब लोग भी हम कहते हैं कि ऐसे ही अधिकारी बने। आपने जो है अपनी बेटी को बेटी नहीं समझा, मतलब दोस्त समझा, और एक बेटी ने पिताजी को दोस्त समझा, और ये बॉन्डिंग जो है यहाँ तक है कि आज दोनों एक साथ खुशी में शिरकत कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो उनको उम्मीद था कि बिटिया कमाल करेगी, बेटी बड़ा नाम करेगी। सर साथ साथ वो भी तैयारी करते थे, तो खुद पे उनको उम्मीद था तो मेरे पे भी था। अभी हमारे साथ प्रिया है मित्रों, और प्रिया जो है बीपीएससी में इनका चयन हुआ है। इनके पिताजी हैं, पिताजी ने एक सपना देखा कि बिटिया को जो है एक ऑफिसर बनाना है, ऑफिसर बनाना है। इसके बाद खान सर से जो है भेंट होती है बिटिया की, और खान सर जो है इस बेटी को अफसर बना देते हैं। बीपीएससी में इनका चयन हो गया है, और जब इन लोगों को आप देखेंगे तो ये तीनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। छात्र और स्टूडेंट का रिश्ता जो है एक दूसरे का पूरक है, बेटी और बाप का रिश्ता जो है वो एक दूसरे का पूरक है। और मैं आपको कहूंगा कि एक पिता का सपना था उसको अफसर बनने का, लेकिन जब पिता का सपना नहीं पूरा होता है तो वो उस सपने को संजोता है अपनी बेटी के अंदर, और बेटी उस सपने को साकार कर देती है। अभी हमारे साथ प्रिया हैं, खान सर हैं, और खान सर के संरक्षण में प्रिया पढ़कर आगे बढ़ती हैं, और ये मर्चेंट नेवी में थी 3rd ऑफिसर के तौर पर। अब ये मर्चेंट नेवी की जॉब ड्रॉप करके बीपीएससी में जो है अधिकारी बन गई हैं, और अब जो है ये बिहार की सेवा करेंगी। प्रिया, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या बन गई हैं आप? लेबर एनफोर्समेंट और ऑफिसर। इससे पहले क्या करती थी? मर्चेंट नेवी में 3rd ऑफिसर थी। 3rd ऑफिसर थी। वहां ज्यादा काम करके मजा आ रहा था या यहाँ करके मजा आएगा आपको? सर छोड़ा इसलिए ही था क्योंकि अपने स्टेट, अपने बिहार के लिए मुझे कुछ करना है। हाँ। इसलिए ही आई हूँ मैं यहाँ। पिताजी का एक सपना था कि बेटी जो है हमारी ऑफिसर बने, और पिताजी का भी कभी सपना हुआ करता था कि ये बीपीएससी क्रैक करे। वो सपना नहीं साकार हुआ, उस सपने को संजोया आपके अंदर, आप जो है उस सपने को साकार कर गई। जी सर मेरे पापा मेंस नहीं लिख पाए थे, पीटी क्लियर हो गया था। अच्छा, पिताजी जो है मेंस नहीं लिख पाए थे? जी नहीं सर, तो मैंने उनका सपना पूरा किया। तो उनको उम्मीद था कि बिटिया कमाल करेगी, बेटी बड़ा नाम करेगी। सर साथ साथ वो भी तैयारी करते थे, तो खुद पे उनको उम्मीद था तो मेरे पे भी था। भाई के ऊपर उम्मीद नहीं जताया इन्होंने? सर बिल्कुल, मेरा भाई भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है अभी। आईटी में जॉब करता है। हाँ। क्या खुशी होती है जब एक बाप अपनी बेटी को आगे बढ़ाता है, उस बुलंदियों पर पहुंचा देता है जहां वो पहुंचाना चाहता है, तो एक बाप की खुशी क्या होती है, मैं वो जानना चाहूँगा। सर बहुत अच्छा लगता है पापा को। इतना इमोशनल काहे हो जाती हैं आप? पिताजी भी साथ में भावुक हैं। क्या महसूस किया आपने जब आपको लगा कि आपकी बेटी बीपीएससी क्रैक करके जो है अफसर बन गई है? बहुत खुशी हुई, हमारा भावुक साकार हुआ। भावुक नहीं है, ये तो प्रेम का आंसू है, खुशी का आंसू है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में बेटियों को बड़ा उस तरह से देखने लगते हैं लोग, तो एक पिता के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती है, तो भावुक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे पिता जैसे इन्होंने अपनी बेटी पे भरोसा दिखाया है, और जितनी बेटियां हैं सब लोग भी हम कहते हैं कि ऐसे ही अधिकारी बने। और खुशी का आंसू है तो ठीक है, लेकिन ऐसे आंसू कमजोर एकदम एक इतनी बड़ी अधिकारी बनी हैं आप, तो आपको पूरे समाज को ले जाना है। पिताजी का सपना पूरा किए। पिताजी का मेंस नहीं हुआ, नहीं लिख पाए, बेटी ने मेंस लिखा और इंटरव्यू तक गई, और आगे अधिकारी बन गई। खान सर के संरक्षण में पढ़कर ये बिटिया आगे बढ़ी है। क्या योगदान रहा आपका बतौर शिक्षक एक जो है अपने स्टूडेंट के प्रति? देखिए, हम लोग तो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन सफल कौन होता है? जो उस चीज़ को आत्मसार करता है, जो घर पे रिवीजन करता है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इसका खुद का अपना मेहनत होता है। और आज के ऑनलाइन की दुनिया में लोग बहक जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को इतना बेहतरीन ढंग से उपयोग में लेके और आज यहाँ अधिकारी बनना, तो इसका पूरा श्रेय इनको जाता है। और ऐसे पिता जिन्होंने बेटी पे भरोसा दिखाया, और ऐसे गार्जियन सबको हैं जो अपनी बेटी पे भरोसा दिखाएं, अब पूरा खुशहाल अपनी ज़िंदगी जिएगी। कल को कोई इनको नहीं डांट सकता है, इनको कोई घर की चार दीवारी पिंजड़े में बंद नहीं रख सकता है यहाँ पर। तो इनका अपना अधिकार है, और मेहनत की बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई आपको।
कहते हैं होर नहार बीरवान के होत चीकने पात, जो है इनको पहचान लिया कि ये बेटी जो है सदैव आगे बढ़ती रहेगी। जब इनको आपने नेवी वाला एग्जाम दिलवाया तो इन्होंने मर्चेंट नेवी में झंडा गाड़ा और जो है 3rd ऑफिसर के रूप में कार्यरत रही। बतौर वहां पर इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब क्या लगता है कि जो समाज ने इनको दायित्व सौंपेगा, जो एक बिहार इनको दायित्व सौंपेगा, उसका निर्वहन करेंगे ढंग से? यह एक अच्छा अधिकारी बनेगी, ऐसे ही हमारी शुभकामना है इनके लिए, और ऐसी इच्छा भी है कि सही अधिकारी बने और सही ढंग से जनता की सेवा करे। जो है आप मेंस काहे नहीं लिख पाए, मतलब क्या दिक्कत हो रही थी जो आप? मैं गांव में था, उतनी कोई सुविधा नहीं थी, है ना, इसलिए मैं नहीं कर पाया। कौन से सन की बात है लगभग ये? बहुत पुराना बात हो गया, आपको याद भी नहीं है। लेकिन उस सपने को आपने संजो कर रखा। हाँ, मैंने संजोया और उसको मतलब कि फलीभूत हमारी बेटी ने किया, इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। बहुत ये खुशी जो है शब्दों में नहीं बयां की जा सकती है। जो है शिक्षक लोग का तो योगदान था। पिताजी बतौर जो है आपके गार्जियन, अभिभावक भी थे, और जो है क्या मतलब इनका योगदान रहा जो आपने आज इस लेवल को क्रैक किया है? सर मुझे स्टार्टिंग में मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो आज के सब्जेक्ट्स मुझे समझ नहीं आते थे, तो मेरे पापा ने उसको एज अ स्टोरी के रूप में नोट्स बना के लिख के मुझे समझाया। और मेरी मम्मी से मैं डिस्कस करती थी, हर चीज़ डिस्कस करती थी, जैसे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स हो गया, हिंदी के न्यूज़पेपर्स हो गए, वो मम्मी मुझे देख के आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रोटी बना रही होती है और मुझे बता रही होती है आज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेरे को लग रहा है इससे आएगा। सो मतलब वो एक एंथुजियाज्म दोनों में से स्टार्टिंग से ही मुझे सपोर्ट तो मिलता रहा है। एक बाप ने जो है अपनी बेटी को बेटी नहीं समझा, मतलब दोस्त समझा, और एक बेटी ने पिताजी को दोस्त समझा, और ये बॉन्डिंग जो है यहाँ तक है कि आज दोनों एक साथ खुशी में शिरकत कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, पीडीएफ में नाम बिल्कुल मेरा है, लेकिन ये जो सक्सेस है वो रियल मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई, मेरे फैमिली का है सर, और सर का भी है। जब पहली मर्तबा आपने देखा कि प्रिया का चयन हो गया है तो क्या फीलिंग, मतलब उस समय क्या फील होता है? सर इट कांट बी एक्सप्लेन्ड। मैं तो बहुत खुश हो गई थी, और मेरे से ज़्यादा खुश मेरी मम्मी उस टाइम ट्रेन में थी, वो जा रही थी मथुरा, और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, तो शी वॉज लाइक बस भगवान ने हमें दे दिया जो चाहिए था। और उस वहाँ स्टेशन में ही मतलब रेल पहुंचने से पहले ही आशीर्वाद लड्डू मिल गया। लड्डू मिल गया वहाँ पे, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे। बस सर वो मम्मी ट्रेन में ही चिल्लाने लगी, शोर करने लगी, मेरी बेटी बन गई अफसर, मेरी बेटी अफसर बन गई। पिताजी को बताया आपने? जी बिल्कुल, सबसे पहला कॉल मैंने पापा को किया था। हाँ। तो पापा भी बहुत ज़्यादा हमको इमोशनल लगता है कि उस समय रोके ना रुके नैना, बिल्कुल गंगा और जमुना की धारा बहने लग गई होगी आंखों से। हम लोग ग्रुप वीडियो कॉल पे थे सर, बस हम लोग सब वी वर नॉट, हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस वो अलग ही मोमेंट था सर, वो बता ही नहीं सकते सर। कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया आपने? सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड। जब पहली मर्तबा जब विफल हुई बेटी, तो आपको क्या लगा कि विफलता नजर आई है? वो उस विफलता में सफलता की कहीं एक बूंद? सफलता नजर आती है, किसी के भी विफलता में सफलता नजर आती है, बशर्ते कि उसको वो आगे उस स्पिरिट में ले और आगे मेहनत करे, और यही सफलता का कहानी है हमारे समझ से। कभी विफलता से नहीं घबराना है और उसको पॉजिटिव वे में लेना है और आगे तैयारी करना है, जरूर होना है सबको। पहली विफलता से क्या सीखा आपने? सर की और इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, और टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है। पहले मैं थोड़ा और भी एग्ज़ाम्स को फोकस कर देती थी, बट इस बार मैंने सिर्फ बीपीएससी को दिया, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक। तो मुझे लगता है एक चीज़ पे फोकस करने से मिल जाता है। मर्चेंट नेवी में आप बतौर जो है वहाँ 3rd ऑफिसर काम करती थी, मर्चेंट नेवी से संतुष्ट थी? मतलब वहाँ जो कार्य था, देखिए कहते हैं छोटा काम बड़ा काम नहीं होता है, काम होता है, कर्म ही पूजा है। तो जो काम मिला उसका दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन जो है वहाँ या यहाँ, मतलब यहाँ लोगों की सेवा करनी, वहाँ अपनी सेवा थी, तो अपनी सेवा करके ज़्यादा खुशी मिल रही थी या लोगों की सेवा करके मिलेगी? सर मैं वहाँ भी हमारे नेशन, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, और हमारे कंट्री के लिए ही वो ट्रांसपोर्ट करते थे शिप पे, जो भी कार्गो शिप पे ट्रांसपोर्ट होता था, तो वो वहाँ भी मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा थी। एंड वो फास्ट मूविंग लाइफ थी, काफ़ी ज़्यादा मैं ट्रैवल की, अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल वो प्रोफेशन भी बुरा नहीं है, और मैं यहाँ पे अपने स्टेट के लिए आई हूँ, अपने लोगों के लिए आई हूँ, और ये वजह थोड़ी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि मैं लोगों के बीच में रह के काम करूँगी। अब ये बीपीएससी के बाद एंड ऑफ पॉइंट है, या फिर इसके बाद कारवां और लंबा चलेगा? फिर बीपीएससी के बाद अब आखिरी एग्जाम ही बचता है यूपीएससी, जिसका हर कोई सपना देखता है, तो क्या यूपीएससी अब नेक्स्ट जो तैयारी होगी?
जी बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल मुझे यूपीएससी तो देना ही है, मतलब कंफर्म है। कंफर्म ही है सर। तो पिताजी को एक और खुशी के लिए और थोड़ा आंसू बचा के रखने की जरूरत है खुशी की। जी हैं? बिल्कुल सर। मतलब ये आज आंसू खत्म नहीं होने चाहिए, इसको बचा के रखिए, बिटिया आपको एक और खुशी देगी। हैं? जी नई नई खुशी के लिए तैयार है, मतलब ये यूपीएससी देने वाली जरूर है। जरूर, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ खुशी के लिए। चलिए अंकल जी, आपने अपनी बेटी के बीच के अंदर अपना सपना संजोया और उस सपने को इन्होंने साकार करके आपको वो मौका दिया जिस समय आप हंस रहे हैं, जो है इसके बाद मुस्कुरा रहे हैं, भावुकता के पल को महसूस कर रहे हैं। हमको लगता है कि आने वाले समय में ऐसे क्षण आपको और मिले जहां आप अपने जीवन को सुखद अनुभव की प्राप्ति करें। बहुत सारी शुभकामना आपको और आपकी बेटी को। धन्यवाद बहुत सारी शुभकामना प्रिया, थैंक यू आपका उज्जवल भविष्य हो, ऐसी तमाम शुभकामना। थैंक यू सर। इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद।